हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 15.2 प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न पर अब हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि दो ग्राहक श्याम और एकता एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं और आपको वो बता दिए गए हैं, ऐसे दिन हैं मंगलवार से शनिवार तक। फिर आपको आगे बोला गया है कि प्रत्येक द्वारा दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने के परिणाम संप्रायिक हैं, अर्थात वो किसी भी दिन जाए प्रायिकता सभी की समान है। फिर आपको आगे बोला गया कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वे दोनों उस दुकान पर, पहले भाग में बोला गया है कि एक ही दिन में जाएंगे, दूसरे भाग में बोला गया है क्रमागत दिनों में जाएंगे और तीसरे वाले भाग में बोला गया है कि भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम एक सारणी बना लेते हैं। अब यहां पर आप देखो कि हमने एक सारणी बनाई है। इसमें हम लिख देते हैं ये मंगलवार का दिन है, मंगल लिख देता हूं यहां पर मैं। ये बुधवार का दिन है, ये गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार का दिन है, ये शुक्रवार का दिन है और ये आपके पास शनिवार का दिन है। इसी तरीके से देखिए यहां पर भी होगा कि ये आपके पास मंगलवार का दिन हो जाए, ये आपके पास बुधवार का दिन हो जाए, ये आपके पास गुरुवार का दिन हो जाए, ये आपके पास शुक्रवार का दिन हो जाए और ये आपके पास शनिवार का दिन हो जाए। अब यहां पर आप ये देखो कि आखिर कौन से दिन किसके लिए लिखे गए हैं। तो देखिए, अगर मैं श्याम के लिए बोलूं तो आप समझ सकते हैं मैंने श्याम के लिए नीचे वाले लिखे हैं और एकता के लिए बोलता हूं तो वो मैंने देखिए एकता ये दाईं तरफ वाले लिखे हैं, अर्थात ये वाले जो दिन हैं वो वाले दिन हैं जब एकता जाएगी और ये जो मैंने दिन लिखे हैं ये वो वाले दिन हैं जब श्याम जाएगा उस दुकान पर। अब आप यहां से ये देखिए कि अगर श्याम और एकता अर्थात दोनों मंगल को चले जाएं तो देखिए एकता मंगल को गई और श्याम भी मंगल को गया। तो अगर मैं श्याम वालों को पहले लिखूं तो ये मंगल हो जाएगा। तो मैं श्याम वालों को पहले लिख रहा हूं तो ध्यान रखें इस बात को। अगर देखिए श्याम बुधवार को गया और एकता मंगल को गई तो ये बुध और मंगल हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगर श्याम गुरुवार को गया और एकता मंगलवार को गई तो ये गु मा करके हो जाएगा एक जोड़ा। इसी तरीके से देखो ये शुक्र मंगल हो जाएगा, ये स मंगल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहां पर देखोगे, अगर श्याम मंगलवार को गया तो यहां पर देखो श्याम का आप पहले लिख रहे हैं तो मां पहले लिख दिया आपने और फिर एकता का लिख रहे हो तो एकता को तो बुधवार है तो ये म भू हो गया। ये देखिए बुधवार हो गया। ये देखिए आपके पास श्याम का गुरुवार हो गया और एकता का बुधवार हो गया। यहां देखिए श्याम का आपके पास शुक्रवार हो गया और एकता का बुधवार हो जाएगा। यहां पर श्याम का शनिवार हो गया और एकता का बुधवार हो गया। इसी तरीके से आप देखिए यहां पर भी लिखेंगे तो श्याम का तो ये मंगलवार है और एकता का गुरुवार हो गया। इसी तरीके से यहां पर देखो श्याम का ये बुधवार है और एकता का गुरुवार हो गया। दोनों का यहां पर देखिए गुरुवार हो जाएगा। यहां पर श्याम तो शुक्रवार को जा रहा है और इस वाले अगर जोड़े में लिखोगे तो देखो अब एकता गुरुवार को जा रही है। यहां पर देखिए श्याम शनिवार को गया और एकता गुरुवार को, एक जोड़ा आपके पास ये बन गया। इसी तरीके से देखिए श्याम मंगल को गया और एकता शुक्रवार को गई, श्याम बुधवार को गया और एकता शुक्रवार को गई, श्याम गुरुवार को गया और एकता शुक्रवार को गई, श्याम शुक्रवार को गया और एकता भी शुक्रवार को गई। तो आप देखो ये समझ भी रहे हो कि एकता में शुक्रवार क्यों आ रहा है बार बार, क्योंकि आप देखो इस वाले आप स्तंभ में चल रहे हैं तो शुक्रवार वाला स्तंभ है, एकता वाला बाद में हमेशा शुक्रवार ही आएगा इसमें। यहां पर शनिवार और शुक्रवार आ गया। फिर आप यहां पर ये देखिए कि यहां पर आपके पास हो जाएगा श्याम मंगलवार को और एकता शनिवार को। तो आप देखो यहां पर शनिवार एकता के में चलता रहेगा, अर्थात दूसरा वाला अवयव। देखो मैं यहां से अगर आपको ऐसे भी लिख के दिखा सकता हूं। अब देखो यहां पर श्याम बुधवार को गया, गुरुवार को श्याम, शुक्रवार को श्याम और शनिवार को श्याम गया। अब यहां से आप ये देखो कि आपको जो पहला वाला भाग दिया है, क्योंकि आपने देखिए टोटल केस तो बना लिए और आप ध्यान रखो आपके पास ये 25 केस आए हैं। क्यों? आप गिन भी सकते हो सभी को, अदरवाइज आप ऐसे सोच सकते हो कि भाई एकता के लिए 5 केसेस हैं,
मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 5 तरीके में से 5 दिनों में से कोई भी दिन जा सकती है, और श्याम भी 5 दिनों में से कोई भी दिन जा सकता है। तो 5 गुणा 5 अर्थात 25 ऐसे केस आपके पास बन जाएंगे। अब हम प्रश्न पर आएंगे, तो इसमें बोला गया है कि प्रायिकता निकालनी है जब दोनों एक ही दिन जाएंगे। तो चूंकि दोनों एक दिन जा रहे हैं, तो आप देखो या तो मंगलवार मंगलवार, या बुधवार बुधवार, या गुरुवार गुरुवार, या शुक्रवार शुक्रवार, या शनिवार शनिवार। तो देखिए आपके पास ऐसे 5 ही केस ऐसे आ रहे हैं। तो यहां पर जो पहले भाग का आप उत्तर लिखोगे प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता एक ही दिन की, तो यहां पर आप ये देखो आपके पास ऐसे कितने जोड़े आ रहे हैं, तो आप देखो ऐसे आपके पास 5 केसेस आ रहे हैं। टोटल केसेस आपके पास 25 हैं, तो आपके पास 1/5 आपका उत्तर हो जाएगा पहले वाले भाग का। अब हम दूसरे वाले भाग पर बढ़ लेते हैं। तो दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि क्रमागत दिनों में जाएंगे। तो आपको अब वो वाले केस देख रहे हैं जब वो क्रमागत दिनों में जाएंगे। तो देखिए अब मैं पीले से बनाऊंगा जो भी क्रमागत दिन वाले होंगे। तो देखिए मंगलवार बुधवार क्रमागत दिन होते हैं, इसी तरीके से बुध मंगल भी तो क्रमागत होता है। तो अब ध्यान रखें, इसमें आपको ये नहीं ध्यान रखना कि श्याम बुधवार को गया तो एकता मंगल को गई, कि कौन पहले कौन बाद में जा रहा है। आपको ये कुछ नहीं ध्यान रखना, बस आपको क्रमागत दिन ध्यान रखने हैं। मतलब बुधवार मंगलवार हो गया, देखिए इसी तरीके से बुधवार गुरुवार भी होगा, तो गुरुवार बुधवार भी तो क्रमागत दिन ही है। भले चाहे गुरुवार पहले लिखा है, लेकिन गुरुवार और बुधवार होते तो क्रमागत ही है। यहां पर आप देखो गुरुवार शुक्रवार और शुक्रवार गुरुवार, ये भी क्रमागत दिन है। शुक्रवार शनिवार और शनिवार शुक्रवार, ये भी आपके पास क्रमागत दिन ही है। तो यहां से आप देखो पीले से जो मैंने आपको दिखाए, तो ऐसे आपके पास 8 दिन आ रहे हैं। तो यहां पर अगर हम दूसरे वाले भाग को हल करें, अर्थात प्रायिकता ज्ञात करनी है जब वो क्रमागत दिनों में जाते हैं, तो वो देखो आपके पास ऐसे 8 केस आए बटे 25, तो ये आपके पास 8/25 दूसरे वाले भाग का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। तीसरे वाले भाग में बोला गया है कि आपको वो वाले केस निकालने हैं जब वो भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। तो अब आप यहां से ये देखो कि भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे, अर्थात भिन्न भिन्न दिन, तो आपके पास जो बाकी बचे दिन हैं वो भिन्न भिन्न ही होंगे। तो यहां से अब ये देखिए आप कि तीसरा वाले भाग के लिए हम लिख लेते हैं P भिन्न भिन्न। तो देखिए भिन्न भिन्न का मतलब तो ये हुआ कि अगर वो एक ही दिन जा रहे थे तो वो 1/5 था, तो इसका मतलब आप एक में से 1/5 घटा दो तो आपके पास 4/5 आ जाएगा। इसका मतलब भिन्न भिन्न दिनों में जाने की प्रायिकता 4/5 हो जाएगी। अब ये तो आपके पास एक मेथड रहा। अब हम दूसरा मेथड भी समझ लेते हैं कि आखिर दूसरा मेथड क्या है इस प्रश्न को हल करने का। तो देखिए अगर आपको भिन्न भिन्न दिन देखने हैं, इसका मतलब क्रमागत दिन नहीं होने चाहिए। तो आप देखो आपके पास टोटल 25 दिन थे केस, अर्थात 25 केस बने हैं, इसमें 5 केस ऐसे थे जब वो एक साथ जा रहे थे, तो मतलब एक ही दिन जा रहे थे। तो P भिन्न भिन्न के लिए आपके पास जो टोटल केस बनेंगे वो 20 केस बन गए, बटे टोटल तो 25 ही थे। तो जब आप देखो 5 से थोड़ा इसको सरल करोगे तो ये 5 चौक 20/5 अर्थात 4/5 आ जाएगा। तो आपने देखा कि चाहे आप किसी भी मेथड से यूज करें, आपके पास जो उत्तर है वो हमेशा सही ही आएगा। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक पासे के फलकों पर संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखी हुई हैं। आगे आपको बोला गया है कि इसे 2 बार फेंकते हैं तथा दोनों बार प्राप्त हुई संख्याओं के योग लिख लिए जाते हैं। दोनों बार फेंकने के बाद प्राप्त योग के कुछ संभावित मान निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं और इस सारणी को पूरा कीजिए। तो आप देखिए यहां पर आपके पास एक सारणी दी हुई है। यहां पर आप देख भी सकते हैं कि चूंकि एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक आ सकते थे अंक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6, आपको यहां पर बोले गए कि 2 पासे आपको फेंकने हैं बेसिकली, और या फिर आप बोल सकते हैं कि एक पासे को आपने 2 बार फेंका, क्योंकि दोनों प्रयोग बराबर ही होते थे। तो आपने पहली बार फेंकने के मान, मतलब देखो ये आपके पास ये लिखे हुए हैं 1, 2, ये कुछ इस तरीके से हैं, और दूसरी बार फेंकने के मान आप देख सकते हैं ये आपको यहां पर दिए हुए हैं। अब यहां से आप ये देखो कि
प्लस करके लगा हुआ है, अर्थात योगफल लिखा हुआ है। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास एक सारणी दी हुई है, जैसे एक और एक मिलकर देखो ये 2 दिया हुआ है, एक और ये 2 मिलकर मतलब ये वाला पॉइंट 3 हो जाएगा। इसी तरीके से एक और 2 मिलकर ये 3 हो जाएगा। आप देखो एक और ये 3 मिलकर ये आपके पास 4 हो गया, एक और ये 3 मिलकर 4 हो गया। इसी तरीके से देखिए ये वाला 1 और ये वाला 6 मिलकर यहां पर आपके पास 7 बन गया। तो आपको यहां से समझ में आ रहा है कि आखिर योगफल हमको कैसे करना है। तो इसी तरीके से आपसे बोला गया कि आप इस सारणी को पूरा कर दीजिएगा। तो देखिए अब हम पहले इस सारणी को पूरा कर लेते हैं। तो यहां से आप समझिए जब आपको ये बिंदु लिखना होगा तो 2 और इधर देखिए 1 है इधर, तो 2 और 1 मिलकर ये 3 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखें जब आप इस वाले बिंदु को लिखेंगे तो देखिए 3 और ये 1 मिलकर 4 हो जाएगा, इधर भी 3 और ये 1 मिलकर 4 बन जाएगा। अब यहां पर आप देखो कि ये 2 वाली लाइन है और ये 2 वाला स्तंभ है, तो 2 और 2 मिलकर यहां 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 वाली लाइन और 2 वाला स्तंभ आपके पास मिलकर 5 हो जाएगा, और 3 वाली लाइन और 2 वाला स्तंभ मिलकर 5 हो गया। अब आप यहां पर ये देखिए कि 2 और 2 यहां पर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए 3 वाली लाइन और 2 वाला स्तंभ ये मिलकर 5 हो गया। फिर आप देखिए यहां पर आपको भरना है, तो देखिए 2 वाली लाइन है आपके पास और 3 वाला स्तंभ है, मतलब ये 5 हो गया। अब देखिए 3 वाली लाइन और 3 वाला स्तंभ आपके पास ये मिलकर 6 हो जाएगा। 3 वाली लाइन और 3 वाला स्तंभ ये मिलकर आपके पास 6 हो गया। अब इसी तरीके से देखिए आपके पास कुछ स्तंभ और रह गए, कुछ रिक्त स्थान और रह गए, उनको भी हम भर लेते हैं। यहां पर देखो 3 वाली लाइन है और 3 वाला ये स्तंभ है, तो 3 और 3 मिलकर 6 हो जाएगा। 3 वाली लाइन और 3 वाला स्तंभ यहां पर भी है, तो ये मिलकर भी 6 हो गया। अब यहां पर देखिए हम यहां पर आते हैं, तो देखिए 2 वाली लाइन है आपके पास और 6 वाला स्तंभ है, तो 2 और 6 मिलकर 8 हो गया। इसी तरीके से देखिए 3 वाली लाइन और 6 वाला स्तंभ, अर्थात ये 3 और 6 9 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए मैंने जिन जिनको भरा था मैं उनको यहां पर दर्शा देता हूं। तो देखिए ये अपने रिक्त स्थान था, हमने इन रिक्त स्थानों को भर भी दिया है। तो यहां से आपने ये तो देख लिया कि हमने सारणी पूरी कर ली है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि आपको बोला गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि कुल योग, पहला भाग है एक सम संख्या है। तो देखिए सबसे पहले भाग पर यदि हम बढ़े तो आप ये देख रहे हो कि आपके पास कुल केस कितने बन रहे हैं। कुल केस मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 6 तो यहां पर लिखे हुए हैं और 6 आपके पास यहां पंक्तियां लिखी हुई हैं, तो टोटल 6 गुणा 6 अर्थात 36 केस बनेंगे। या फिर आप ऐसे समझ लीजिएगा कि देखिए 2 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही कितने नंबर से लिखे हुए हैं, तो आप पाएंगे 36 नंबर आपके पास लिखे हुए हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं कुल परिणाम, ये आपके पास 36 हो गए। फिर आप ये देखिए कि आपको बोला गया है कि योग जो होना चाहिए वो एक सम संख्या हो, तो आप यहां पर सम संख्याएं, योग सम संख्या होनी चाहिए। तो ऐसे देखो आपके पास कितने नंबर से लिखे हुए हैं, तो यहां से देखिए मैं एक गोले में बनाऊंगा, आप उसको थोड़ा ध्यान रखें। देखो ये एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है, ये योगफल ही तो है। ये भी एक सम संख्या, ये सभी सम संख्या है। देखिए 8 सम संख्या हो गई, 4 भी है, ये 4 भी हो गया, ये 4 ये 4। देखिए 6 भी एक सम संख्या, 6, ये सभी सम संख्याएं, और यहां पर 8 8 और 12। तो यहां पर आप देखो कि योग सम संख्या कितनी ऐसे नंबर्स में आ रहे हैं। तो अगर आप इनको गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, अर्थात आपके पास ऐसे 18 योगफल लिखे हुए हैं जो एक सम संख्या है। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता निकालनी है कि योग एक सम संख्या हो, तो वो आप लिख देंगे सम संख्या वाली संख्याएं अर्थात 18 बटे कुल परिणाम अर्थात 36। तो देखिए जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास ये 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहला भाग तो आपके पास काफी आसानी से हल हो चुका है, जिसका मान 1/2 आया है। चलिए अब हम दूसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। तो आप देखो दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है
कि जो योगफल है वो 6 होना चाहिए। तो अभी देखिए योगफल 6 कैसे हो सकता है, तो आप देखो यहां पर आपके पास देखो एक तो ये योगफल था 6, एक आपके पास ये योगफल है 6, एक ये भी योगफल 6 है और एक ये भी आपके पास योगफल 6 ही है। आप देख रहे हैं और कहीं भी आपके पास योगफल 6 नहीं दिया हुआ है। तो आपने देखा कि योग 6 वाले अंक आपके पास कुल 4 अंक लिखे हुए हैं और आपके पास कुल परिणाम तो 36 ही रहेंगे, उनमें तो कोई बदलाव आने वाला है नहीं। तो अभी आपको यदि प्रायिकता ज्ञात करनी है अर्थात प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कि योग 6 हो, तो देखिए ऐसी 4 संख्याएं हैं बटे कुल संख्याएं या कुल परिणाम या कुल संभावनाएं आपके पास 36 थी। तो जब आप इसको हल करोगे तो ये 1/9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि दूसरा वाला भाग भी हल हो चुका है जिसका उत्तर 1/9 आया है। चलिए अब हम तीसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। तो तीसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि कम से कम 6 होना चाहिए अर्थात योगफल कम से कम 6 हो। इसका मतलब योगफल 6 या 6 से ज्यादा होना चाहिए। तो अभी आप ये देखो योगफल 6 या 6 से ज्यादा कैसे कैसे हो सकता है, तो हम यहां पर उनको दर्शाएंगे। तो देखिए मैं नीले से दर्शा रहा हूं। तो योगफल 6 या 6 से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि कम से कम 6 का मतलब तो यही होता है कि 6 या 6 से ज्यादा हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपको समझ में आया कि योगफल कम से कम 6 वाली संख्याएं आपके पास 15 हैं। तो देखिए तीसरे भाग को जब हम हल करते हैं तो उसमें हम लिख लेते हैं योग कम से कम 6 वाली संख्याएं। तो आपने देखा वो तो 15 हैं। तो अब आपको इसी बात की तो प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो योग कम से कम 6, इसकी प्रायिकता आपके पास हो जाएगी 15/36 क्योंकि कुल परिणाम तो 36 ही रहेंगे, वो नहीं बदलने वाले हैं कभी भी। तो यहां से आप देखो जब आप इसको सरल करोगे तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पंजे 15 और ये 12 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास देखिए 5/12 आएगा। यही आपका तृतीय भाग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 पर हम बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले आप ये देखो कि आपको बोला गया है कि लाल गेंदें जो हैं थैले में वो आपके पास 5 हैं और आपको नीली गेंदों के बारे में निकालना भी है। आप देख लो नीली गेंदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो जो आपको ज्ञात करनी है आप उसी को x मान लीजिएगा। तो आपने माना नीली गेंदों की संख्या आपके पास x है। तो देखिए लाल गेंद 5 है और नीली गेंद आपने x मान ली, अर्थात अगर आप कुल गेंदें निकालेंगे तो वो आपके पास दोनों का योगफल हो जाएगी अर्थात 5 + x आ जाएंगी। चलिए अब हम प्रश्न में आगे बढ़े तो आप ये देख रहे हैं कि बोला गया है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो सबसे पहले तो आप नीली गेंद निकालने की प्रायिकता निकालेंगे। तो P नीली गेंद, P का मतलब प्रोबेबिलिटी जिसको हिंदी में हम प्रायिकता बोलते हैं और हमने कोष्टक में नीली गेंद लिखा है, इसका मतलब यही है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता हम लिख रहे हैं। तो देखिए ये अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे तो ये आ जाएगा नीली गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। तो आप देखो नीली गेंदों की संख्या तो वो आपके पास x मानी है आपने, तो वो x आपने लिख दिया और कुल गेंद आपके पास 5 + x हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपने प्रायिकता निकाल ली नीली गेंद निकालने के लिए। इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। अब बात करते हैं कि हम लाल गेंद निकालने की प्रायिकता भी निकालेंगे। तो P लाल गेंद, जब आप इसका फॉर्मूला बनाओगे तो आपके पास अंश में आ जाएगा लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। तो देखिए लाल गेंद तो आपके पास थैले में 5 है तो आप 5 लिख देंगे बटे 5 + x आपके पास हो जाएगा। तो इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा।
अब यहां से आपको बोला गया है कि जो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो देखिए प्रश्नानुसार नीली गेंद निकालने की प्रायिकता आपके पास है x बटे 5 प्लस एक्स। ये प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो आपने वही प्रश्न के अनुसार एक समीकरण लिख दिया। अब देखिए इस समीकरण को आप हल करेंगे तो यहां से आपको पता लगेगा कि ये हो जाएगा x बटे 5 प्लस एक्स बराबर, अब यहां से आप ये देखिए कि ये आ जाएगा 10 बटे 5 प्लस एक्स। अब यहां से आप एक बात ये समझिए कि क्या कभी 5 प्लस एक्स 0 हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए अगर 5 प्लस एक्स 0 हो गया इसका मतलब x की वैल्यू -5 है, इसका मतलब थैले में कोई गेंद है ही नहीं। तो बेसिकली जब कोई गेंद ही नहीं है तो सब कुछ आपके पास 0 ही हो गया, कभी भी x -5 भी नहीं हो सकता है। तो आप ये समझ गए कि 5 प्लस एक्स कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब आप तुरंत इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास आ जाएगा x बराबर 10। इसका मतलब आपने सीधे आंसर निकाल दिया क्योंकि x का मान ही तो आपको निकालना था, अर्थात नीली गेंदों की संख्या आपने निकाल ली है जो कि 10 के बराबर आएगी। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को हल कर दिया है। अब देखिए यहां पर छात्रों को यह संदेह हो सकता है कि आखिर हमने कैसे 5 प्लस एक्स को कैंसिल कर दिया। तो देखिए अगर आप कैंसिल ना करते तब क्या होता, तो हम यहां पर उसको समझा देते हैं एक बार क्योंकि संदेह नहीं रहना चाहिए कुछ भी। तो देखो आपको दिया हुआ है x बटे 5 प्लस एक्स बराबर 2 गुणा 5 बटे 5 प्लस एक्स। तो अभी आप ये देखो आपके पास आ गया x बटे 5 प्लस एक्स बराबर 10 बटे 5 प्लस एक्स। तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 50 प्लस 10x, अर्थात आपने देखो तिरछा गुणा कर दिया है अभी केवल। तो तिरछा गुणा जब आपने किया तो आपको ये मिल गया जो अभी हमने लिखा है समीकरण। अब आप देखो x वाले पद आप एक तरफ लेके आओगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। तो बेसिकली ये द्विघात समीकरण आपके पास बना। तो आप चाहो तो गुणनखंड विधि से भी हल कर सकती हो या सीधराचार्य मेथड हमने आपको बताया था जिसमें हमने फॉर्मूला आपको बताया था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, आप वो भी लगा सकते हैं। तो देखिए वो फॉर्मूला लगाना काफी आसान है, मैं गुणनखंड से आपको बता देता हूं क्योंकि गुणनखंड में कभी कभी होता है कि हम नहीं पहचान पाते हैं। तो देखिए -50 का गुणा आप इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात 1 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -50। तो अब आपको ऐसा ध्यान रखना है कि -50 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पर आपके पास -5 आना चाहिए। तो देखो आपको मिलेगा एक -10 और एक 5। तो देखो जोड़ने पर आपके पास -5 भी आएगा। कुछ छात्र गलती ये कर सकते हैं कभी कभी कि वो बोलेंगे कि एक हम 10 ले लेते हैं और एक -5 ले लेते हैं। तो आप देखो गुणा करने पर तो -50 आ रहा है, लेकिन हमने आपको यह भी बताया कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जोड़ने पर -5 आना चाहिए। तो आप देखो अगर आप 10 और -5 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। इसका मतलब समझ में आया कि आपको ये वाला तो नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो -10 और 5 आ गए तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 बराबर 0। तो देखिए इन दोनों में से आपके पास x उभयनिष्ठ आया तो x माइनस 10 बचा, प्लस इन दोनों में से कुछ ऐसा उभयनिष्ठ लेना है कि कोष्टक में x माइनस 10 ही बचना चाहिए। तो आपने लिया तो 5 कॉमन ले लिया। तो यहां से आप देखो x माइनस 10 दोनों पदों में आपके पास उभयनिष्ठ आ रहा है तो ये x प्लस 5 एक दूसरा कोष्टक बन जाएगा। तो यहां तो आपको समझ में आया कि x माइनस 10 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। तो यहां से x बराबर 10 आएगा या अगर आप इसको हल करोगे तो x बराबर -5 आएगा। अब आप ये देखो कि चूंकि आपने तो x मतलब नीली गेंदों की संख्या मानी है, क्या कभी कोई नीली गेंदों की संख्या किसी भी प्रकार की गेंदों की संख्या ऋणात्मक हो सकती है? ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। अर्थात ये आपको समझ में आया कि ये तो बिल्कुल ही असंभव है। इसका मतलब x बराबर 10 ही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं कि कुल नीली गेंदों की संख्या 10 हो जाएगी। प्रश्न संख्या 4 में बोला गया कि एक पेटी में 12 गेंदें हैं जिनमें से x गेंद काली है। यदि इसमें से एक गेंद यादृच्छिया निकली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद एक काली है।
फिर आपको आगे बोला गया कि यदि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाए तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की 2 गुनी हो जाती है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास पहले ही बोल दिया गया कि पेटी में 12 गेंदें हैं, तो कुल गेंद आपको समझ में आ गई 12 हैं। यहां पर ध्यान रखें, आपको एक तरीके से इस प्रश्न में 2 भाग दे दिए गए हैं। पहला भाग तो ये है और दूसरे भाग यहां से स्टार्ट हो रहा है जब आपने 6 गेंद और डाल दी। तो मैं यहां पर देखिए प्रथम स्थिति की बात कर रहा हूं, अर्थात जब आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया था, जो दिया था बस आपको उसी के हिसाब से हल करना है। तो कुल गेंद आपके पास 12 हो गई। फिर आपको बोला गया कि x गेंद तो काली है, तो काली गेंद आपके पास x हो गई। तो यहां से सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आप प्रायिकता निकालेंगे कि गेंद काली होनी चाहिए, अर्थात P काली गेंद, आपको ये निकालना है, आपने गणितीय रूप में अभी लिखा है। तो इसका फॉर्मूला यदि आप बनाएंगे तो आपके पास आ जाएगा काली गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। तो आप ये देखिए काली गेंदों की संख्या तो आपके पास x है, क्योंकि आपको तो बोल दिया गया कि x गेंद है आपके पास काली, तो ये आपके पास x आ गया बटे कुल गेंदों की संख्या आप देख सकते हैं आपके पास 12 है। तो इस तरीके से आपने पहले भाग का उत्तर तो निकाल दिया कि काली गेंदों की संख्या आपके पास दी हुई थी x, तो प्रायिकता यदि आप निकालेंगे अर्थात प्रोबेबिलिटी, तो वो x बटे 12 हो जाएगी। चलिए अब हम दूसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं इसी प्रश्न में। तो द्वितीय अवस्था में आपको बोला गया कि आप 6 काली गेंदें और इसमें डाल देते हैं। तो यहां पर आप देखो कि द्वितीय अवस्था हम लिख देते हैं, अर्थात द्वितीय स्थिति। तो यहां पर आपने 6 गेंद और डाल दी, 6 और काली गेंदें डालने के बाद अब यहां पर आप देखो कुल गेंदें आपके पास 12 थी, तो अब आपके पास कुल गेंदें जो होंगी वो 12 में 6 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि काली गेंद बड़ी है अर्थात कुल गेंदों भी तो बढ़ जाएंगी, तो अब वो आपके पास 18 हो जाएंगी। तो देखिए कुल गेंद आपने निकाल ली। अब काली गेंदों की बात भी कर लेते हैं। तो काली गेंद अब आपके पास देखिए पहले x थी और लेकिन आपने 6 एक्स्ट्रा जोड़ दी है, तो आपके पास x + 6 हो गई। तो अब जो नई प्रायिकता होगी, तो नई प्रायिकता P काली गेंदों की, वो आपके पास हो जाएगी काली गेंदों की संख्या x + 6 बटे कुल गेंद अर्थात 18। तो आप देखिए इसको समीकरण संख्या 2 बोल दीजिएगा, और ये जो आपने निकाला है पुरानी प्रायिकता काली गेंद निकालने की, इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। तो आपको यहां पर बोला गया था कि नई जो काली गेंद निकालने की प्रायिकता है वो पहली प्रायिकता की 2 गुनी हो जाती है, अर्थात आप लिख सकते हो नई प्रायिकता आपके पास है x + 6 बटे 18, ये 2 गुनी हो जाएगी पुरानी प्रायिकता की अर्थात x बटे 12 की। तो अब बेसिकली आपको x का मान निकालने को बोला गया है, अर्थात अब आप समीकरण के अनुसार इसको हल करेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं प्रश्नानुसार, अर्थात जैसा प्रश्न में बोला गया था हमने उस तरीके से समीकरण बना दिया। अब यहां से आप देखो अगर आप 12 को कैंसिल करोगे 6 से, तो ये 2 बार हो जाएगा और ये 3 बार हो गया। तो x + 6 बटे 3 बराबर 2 गुणा x बटे 2 आ गया। तो आप गौर करने पर पा रहे हैं कि 2 से ये 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और अब आप तिरछा गुणा करेंगे तो x + 6 बराबर, देखिए 3 का गुणा x से करेंगे तो आपके पास 3x आ जाएगा। अब आप कोशिश करेंगे कि x के पदों को आप एक तरफ लेके आए, तो आप देखोगे 6 बराबर 3x - x हो जाएगा, अर्थात 2x बराबर 6 हो जाएगा। तो x का मान आपके पास 3 आ जाएगा। आप देखिए आपसे x का मान निकालने को ही बोला गया था और आपने x का मान काफी आसानी से निकाल भी लिया है, जो कि 3 के बराबर आया है। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 15.2 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। यहां पर बोला गया है कि एक जार में 24 कंचे हैं, जिनमें से कुछ हरे हैं और शेष नीले हैं। यदि इस जार में से यादृच्छया एक कंचा निकाला जाता है तो
इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 आपको दी गई है। आपसे आगे बोला गया है कि जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप ये देखो कि आपके पास कुल कंचे जो बोले गए हैं वो तो 24 बोले गए हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कुल कंचों की संख्या। तो ये आपको देखो 24 दी हुई थी। अब चूंकि आप देखिए आपको नीले कंचों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको जो ज्ञात करना हो आप उसी को x मान लीजिएगा। तो आपने माना नीले कंचों की संख्या, तो वो आपके पास आपने x मान ली। तो अब चूंकि आपने नीले कंचों की संख्या x मान ली और आप जानते हैं जार में केवल हरे और नीले कंचे ही हैं, इसलिए अब आप यदि हरे कंचों की संख्या निकालेंगे तो कुल कंचों की संख्या 24 में से आप नीले कंचों की संख्या घटा देंगे तो आपके पास हरे कंचों की संख्या आ जाएगी। अर्थात हरे कंचों की संख्या आपने निकाल ली, 24 माइनस x हो जाएगी। तो अभी आप ये देखो कि आपको तो बोला गया कि हरे कंचे होने की प्रायिकता 2/3 है। अर्थात आप सबसे पहले अपनी तरफ से प्रायिकता निकालेंगे कि अगर आप कंचा निकाल लें रैंडमली तो वो एक हरा कंचा हो तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी हरे कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या। तो आप ये देखो हरे कंचों की संख्या तो आपके पास 24 माइनस एक्स है, तो यहां आपने 24 माइनस एक्स लिख दिया बटे कुल कंचे आपके पास 24 है। तो अब ये तो आपने अपनी तरफ से निकाल लिया कि हरे कंचा होने की प्रायिकता क्या होगी, लेकिन आपको तो प्रश्न बोल दिया गया है कि वो तो 2/3 है। तो अभी आप इसको बराबर कर देंगे, अर्थात 24 माइनस एक्स बटे 24 आपके पास 2/3 हो जाएगा। तो यहां से आप ये देखो कि अगर हम तिरछा गुणा करें तो आप देखो 3 का गुणा आप 24 माइनस एक्स से कर दोगे और 24 का गुणा आप 2 से कर दोगे। तो 3 गुणा 24 माइनस एक्स बराबर 24 गुणा 2 आपके पास आ जाएगा यहां से। तो यहां से आप देखो 3 का गुणा 24 से करोगे तो 72 माइनस 3 का गुणा x से करोगे तो 3x बराबर 24 का गुणा 2 से करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो आप देखो 3x अर्थात 3x जो माइनस का था उसको आपने दाईं तरफ पक्षांतर कर दिया और 48 को बाईं तरफ कर दिया, तो 72 माइनस 48 एक तरफ आ जाएंगे। तो यहां से 3x आपके पास 24 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास x का मान 8 आ जाएगा। तो आप देखो x तो आपने नीले कंचों की संख्या मानी थी, अर्थात नीले कंचों की संख्या आपके पास 8 हो जाएगी। वैसे तो आपसे पूछा नहीं गया था कि हरे कंचों की संख्या कितनी है, लेकिन यदि आपको हरे कंचों की संख्या भी निकालनी हो तो हरे कंचों की संख्या आपने देखा था 24 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि 24 तो टोटल कंचे थे, एक्स नीले कंचे थे, तो ये 24 माइनस 8 अर्थात 16 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि नीले कंचों की संख्या भले ही आपसे पूछी गई है, लेकिन आप चाहें तो हरे कंचों की संख्या भी निकाल सकते हैं।